Hey guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal Coaching Center. आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं 30 अगस्त से डेली एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वही वहाँ भी पूछता है। तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आप सब जानते ही होंगे कि मैं डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, और जिसकी लिंक मैंने आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और साथ में 2020 के एसएससी सीजीएल टीयर 2 के भी मेंस के पेपर की लिंक दे रखी है। देखिए, अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 11 दिसंबर 2020 शिफ्ट 3 में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। मेरा रिकमेंडेशन है आप सबसे कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराने के साथ शॉर्ट फॉर्मूला दूंगी। उसके बाद इस क्वेश्चन पे चेंजेस हो करके कितने क्या बन सकता है क्वेश्चन, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए, वो डिस्कस करूंगी। और एग्ज़ाम टाइम पे क्वेश्चन किस तरीके से बदलें, तो आपको कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना चाहिए, वो पॉइंट भी सारे क्लियर करूंगी। मीन्स कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने के साथ आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि एग्ज़ाम टाइम पे जब क्वेश्चन चेंज होते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ कंप्लीट ये वीडियो देखिएगा और फिर आपका जो भी रिव्यू होगा इस वीडियो को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 11 दिसंबर 2020 सिर्फ 3 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 60%, देन इट्स वॉल्यूम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा के सॉल्यूशन देती हूँ। उसके बाद इस पे लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके, जो कि आपके एग्जाम में आता है, थोड़ा चेंज करके आपको बताऊंगी कि कैसे इसको और जल्दी सॉल्व किया जा सकता है और एक्सपेक्टेड वो क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बोला क्या है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस डिक्रीज किया गया है 20% और इसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया गया है 60%। तो बताइए इसकी वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या कर देते हैं कि हम इसका रेडियस, क्योंकि दिया हुआ नहीं है और हाइट भी दिया हुआ नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से मान सकती हूँ, जो कि बहुत ईजिली आपको क्रैक हो जाएगा। मान लीजिए मैं 10 मान लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है, जाहिर सी बात है अगर मैं 100 मान के चलूंगी तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बहुत हैवी दिखने लगेगा। तो अगर मैं 10 मान के चलती हूँ तो मान लीजिए रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 10 है और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू भी 10 है। ठीक है, मैं रेडियस को 10 मान ली और हाइट को 10 मान ली। ऐसे में इसका वॉल्यूम आपको क्या शो होगा। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगता है। तो मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे परसेंट में वैल्यू चाहिए और परसेंट में आपको पता होगा कि अगर चीज़ें इंक्रीज हुई हैं वॉल्यूम या डिक्रीज हुआ है, तो मुझे वॉल्यूम का डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका ओरिजिनल वॉल्यूम रखना पड़ता है, और उस वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम को डिवाइड करने के बाद फिर मुझे करना होता है 100 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही परसेंट बताया जाता है। तो ऐसे में क्या है कि 1/3 पाई, क्योंकि ये चीज़ इजीली कट जाएगा डिफरेंस वाली जगह और ओरिजिनल वाली जगह, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ आर स्क्वायर एच, जो कि रेडियस और का स्क्वायर और एच है, इसके पैटर्न में ही इसके वॉल्यूम को रखती हूँ। मीन्स मैं वॉल्यूम का वैल्यू रखूँगी कुछ इस तरीके से
आर स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर मीन्स 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिल गया 1000। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको जो रेडियस 10 और हाइट 10 मान के जब चल रही हूँ तो वॉल्यूम ऑफ कोन मिल रहा है हमको 1/3 पाई 1000। किसी को डाउट नहीं है? तो अब क्या करूँगी मैं, इसको जो इसका रेडियस है उसे 20% डिक्रीज करूँगी। तो जब रेडियस को मैं 20% डिक्रीज कर दूंगी, इसका मतलब अब नया रेडियस क्या मिल जाएगा मुझे, अब नया रेडियस मिल जाएगा मुझे 8, 20% डिक्रीज होके। हाइट कह रहा है 60% इंक्रीज हो रही है, जो नया कोन बनना है उसमें हाइट 60% इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब पुरानी हाइट जब मैंने 10 मानी थी तो अब 60% इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 16। अब बताइए अब इसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसके लिए वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, अरे पाई वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर एच बस काम करेगा, यहाँ आर की काम 8 कर रहा है, एच का काम 16 कर रहा है। 8 का स्क्वायर करेंगे मुझे क्या मिलेगा 64, और 64 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 1024। तो इस तरीके से मुझे ये जो नया वॉल्यूम मिला वो 1024 मिला। इसका मतलब क्या है, पुराना वॉल्यूम 1/3 पाई 1000 मिला, नया वॉल्यूम मुझे 1/3 पाई 1024 मिला। मतलब कि जो रेडियस को डिक्रीज किया गया है और हाइट को इंक्रीज किया गया है, ओवरऑल इससे वॉल्यूम बढ़ी है ना कि घटी है। जब वॉल्यूम बढ़ी है मीन्स इंक्रीज हुई है, डिक्रीज वाला तो मैटर ही नहीं करता है। अब बस इंक्रीज में ही कोई ऑप्शन होगा। तो बताइए कितना इंक्रीज हुई है, अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस आ रहा है 1/3 पाई 24। तो इसका जो डिफरेंस है मैं निकाल लेती हूँ फाइनल, क्योंकि अब फ्रेश करके दिखाऊं नहीं तो शो नहीं हो पाएगा कुछ भी। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ जिसका ओल्ड या ओरिजिनल जो वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम जो मिला है वो मिला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से मुझे मिला था 1000, और जो न्यू वॉल्यूम मिला है, न्यू वॉल्यूम मुझे मिला है 1/3 पाई 1024। इसका मतलब मुझे डिफरेंस क्या मिला, इसका डिफरेंस मिला वॉल्यूम का, क्योंकि मुझे परसेंट बताना है कि वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज किया है, ऑफ कोर्स डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/3 पाई 24, और परसेंटेज में मुझे बताना है कितना इंक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम में तो इतना इंक्रीज हुआ है, इतना अगर यूनिट मैंने मीटर सेंटीमीटर जो भी लूँगी तो इतना यूनिट इस ये क्यूब का इसमें डिफरेंस आया है वॉल्यूम में। बट अगर मैं बताऊं परसेंट में कितना इंक्रीज हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम में डिवाइड करूंगी मैं इसका ओरिजिनल वॉल्यूम, क्योंकि कुछ भी अगर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वॉल्यूम में वो तो उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के आधार पे ही होगा। तो इसका मतलब इसका ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और करना होगा इसको 100 से मल्टीप्लाइड, दैट्स इट। तो अब जाहिर सी बात है डिफरेंस का क्या है 1/3 पाई 24 डिवाइडेड बाय 1/3 पाई 1000, तो ये तो कट ही जाना है। इसी वजह से मैंने इसको कैलकुलेशन में नहीं डाला था, क्योंकि ये फाइनल कटेगा, और जब ये कट जाना है तो ये मुझे क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 24 और डिनोमिनेटर में 1000, और मल्टीप्लाइड यहाँ पे 100 है, तो पहले तो 20 से ये 20 गया, ये 10 जो है ये डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये क्या कर देगा 24 को 2.4 पर कर देगा, मीन्स कि जो वॉल्यूम है वो 2.4% इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मैंने ओरल कर दिए हैं जो आप समझ रहे होंगे कि कैसे क्या हुआ है। आप खुद से इस पे वर्क करिए, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। मैंने काफ़ी इसको बेसिक तरीके से बताया, तो समझने के लिए तो चीज़ ठीक है, आप एग्ज़ाम पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे तो वैल्यू भी जल्दी निकल जाएगी। अब बात आती है कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक फॉर्मूला बताया था जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला आपसे डिस्कस किया था जो कि कहा था कि जब भी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई करती हैं और उसका एक रिजल्ट निकलता है, इस पे बेस्ड कोई भी आपका फॉर्मूला हो, हर एक वो फॉर्मूले पे ये काम करेगा, और बात वहाँ डिस्कस हो रही हो परसेंट की।
ठीक है, कि ए कुछ परसेंट इंक्रीज कर रहा है, बी कुछ परसेंट इंक्रीज कर रहा है, ऐसे में सी कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। तो हम अगर कह सकते हैं ए अगर x परसेंट इंक्रीज कर रहा है, बी y परसेंट इंक्रीज कर रहा है, ऐसे में सी जो इंक्रीज करेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इतना परसेंटेज सी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अब मैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि आपका वॉल्यूम पे ही बेस्ड आ जाएंगे क्वेश्चन, जो कि लगेगा बहुत टफ होगा कैलकुलेशन, मतलब टफ क्या, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और आप उसे सेकंड से वैल्यू निकाल पाएंगे, जो आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। और रही बात इस फॉर्मूले की, तो मैंने बहुत डिटेल में से एक्सप्लेन किया, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बस आप अभी इतना समझ लीजिए कि अगर ए एक्स परसेंट इंक्रीज करता है, बी वाई परसेंट इंक्रीज करता है, ऐसे में सी जो इंक्रीज करेगा एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और अगर यही डिक्रीज कर रहा है तो जहाँ पे भी जो चीज़ डिक्रीज करिए बस माइनस साइन दे देगी, और आप माइनस साइन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बैठेगा, ठीक है, बस वही उसका फॉर्मूला होगा, बस दैट्स इट। तो अब मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस लाती हूँ, और आपसे आप इसकी वैल्यू सेकंड से फाइंड आउट कर पाएंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। और क्योंकि मेरा मकसद क्या है ना, कि वॉल्यूम के क्वेश्चन पे भी मैं इस फॉर्मूले को बैठाऊं और बैठा करके सेकंड से वैल्यू निकालूं, मेन मुझे आपको वो डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन मैं इस तरीके से बनाऊं, जो कि सिर्फ मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछता है। If the radius of a right circular cone is decreased by 20%, then its volume, बस इतना स्टेटमेंट आप खा जाइए। मतलब कि ये राइट सर्कुलर कोन जो है, इसका रेडियस 20% डिक्रीज हो गया है, तो इसके वॉल्यूम कितना परसेंट डिक्रीज होगा, आपको ये बताना है। जाहिर सी बात है डिक्रीज ही होगा अगर रेडियस डिक्रीज हुआ है तो। लेकिन वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मीन्स यहाँ तो 3 डायमेंशंस के मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 3 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन के बाद वॉल्यूम मिल रहा है। लेकिन क्योंकि अगर हाइट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ना हाइट इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ऐसे में मैं इसे कांस्टेंट मान सकती हूँ। अब बताइए चेंजेस कहाँ है? चेंजेस तो आर स्क्वायर मतलब रेडियस में है, जो कि आर स्क्वायर में है, और ये वॉल्यूम क्योंकि रेडियस डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो चेंजेस तो यहाँ ही है। तो मैं क्या करूँ, मैं इन सब कांस्टेंट वैल्यू को साइड करती हूँ, सिर्फ रेडियस स्क्वायर की वजह से जो वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं वो देखती हूँ। तो जाहिर सी बात है रेडियस स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, 20% डिक्रीज कर रहा है तो मतलब -20, और यहाँ पे क्या था, फॉर्मूला था ना x प्लस वाई अपॉन 100, जहाँ पे x और y दोनों ही -20 हो चुके हैं, तो प्लस एक्स वाई अपॉन 100 के लिए वो जो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो प्लस करके यहाँ फॉर्मूला बनता है ना -20 इंटू -20, तो -20 इंटू -20 करके तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो इन रिजल्ट ये प्लस आएगा, 20 इंटू 20 अपॉन 100, दैट्स इट, ये आपको मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया -40, यहाँ तक देखेंगे तो -40%, और यहाँ पे ये प्लस रिजल्ट में आया, जो कि आपको क्या मिल गया, 2 2 4 +4, तो -40 + 4 मीन्स -36, मीन्स क्या हुआ कि रेडियस 20% अगर डिक्रीज करता है तो इसका वॉल्यूम जो डिक्रीज कर जाएगा वो 36% डिक्रीज करेगा, क्योंकि माइनस में रिजल्ट है, इसका मतलब वॉल्यूम इसका डिक्रीज करेगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब वो इंक्रीज करेगा। ये बात आप दिमाग में रखिए। और मेरा वो जो इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया है जिसकी लिंक मैं अभी आपको दूंगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको बताए हैं, फॉर्मूले को डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने के बाद। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में थोड़ा सा भी डाउट अगर लग भी रहा है ना, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात आती है कि मैंने तो क्वेश्चन बदल दिया, और क्वेश्चन बदलने के बाद इसे वैल्यू सेकंड्स में निकालने का तरीका भी बता दिया। अब बात है कि अगर मैं इसी क्वेश्चन पे अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो फिर कैसे करूँ। तो देखिए, जब मैंने कांस्टेंट कर दिया रहा हाइट को, तो ऐसे में रेडियस जब डिक्रीज की, मीन्स रेडियस जब कम हुई, तो ऐसे में वॉल्यूम क्या हो गया इसका, कम।
तो क्या है कि एक टाइम वॉल्यूम जो कम डिक्रीज्ड वॉल्यूम है और और जो, क्योंकि कितना परसेंट डिक्रीज है, माइनस आपको मिला है 36% डिक्रीज हुआ है। वॉल्यूम आपका ओरिजिनल वॉल्यूम से 36% डिक्रीज हुआ ड्यू टू रेडियस। अब रेडियस में कोई अंतर नहीं करना है। अब वॉल्यूम इसका डिक्रीज या इंक्रीज करेगा किसकी वजह से? हाइट की वजह से। क्योंकि हाइट बढ़ गई है 60%, तो अब इसका वॉल्यूम क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो फिर फाइनल आपको वॉल्यूम क्या मिलेगा? वो क्या होगा? देखिए 36, इसके कंपेरिजन में तो हमको फाइनल वॉल्यूम बताना है कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज किया हुआ है। तो जो मुझे 36% वॉल्यूम मिला है वो रेडियस की वजह से अभी मिला हुआ ये वॉल्यूम है, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हाइट की वजह से ये जो वॉल्यूम इंक्रीज किया हुआ, मतलब पहले ये डिक्रीज किया और हाइट की वजह से जो इंक्रीज किया। हाइट तो सिर्फ एक ही डायमेंशन है ना, जाहिर सी बात है अगर 60% हाइट बढ़ जाती है और रेडियस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? 60% बढ़ जाता है। तो बस बात मैं अभी वॉल्यूम की कर रही हूँ। रेडियस की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज किया 36% और हाइट की वजह से, क्योंकि हाइट 60% बढ़ी है, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया 60%। वॉल्यूम 60% इंक्रीज कर गया और ओवरऑल अब जो नया वॉल्यूम मुझे फाइनल मिलेगा जो कि ये शो करेगा 20% डिक्रीज्ड रेडियस एंड 60% इंक्रीज्ड हाइट। अब ये जो मुझे फाइनल वॉल्यूम मिलेगा कंपैरिजन टू ये ओल्ड जो एकदम स्टार्टिंग वाला था उसके कोण के वॉल्यूम से, तो वो मुझे फाइनल यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला रख रही हूँ उसे वॉल्यूम के डिस्कस कर रही हूँ। पहली बार ये 36% डिक्रीज किया, दूसरी बार 60% इंक्रीज किया इसका वॉल्यूम। तो -36 प्लस 60, यहाँ हाइट मत समझिए इसे। अब यहाँ ये जो मैं 60 रख रही हूँ ये इसका वॉल्यूम है ड्यू टू इंक्रीज इन 60% height, therefore its volume be increased 60%। तो 60% इंक्रीज कर गया। अब यहाँ फाइनल यहाँ माइनस ये क्या आ जाएगा? 36 इंटू 60, 36 इंटू 60 अपॉन 100। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है 60 में 36 माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 24। क्लियर? अब यहाँ पे 36 इंटू 60 अपॉन 100 है, एक ज़ीरो से तो ये ज़ीरो गया। 36 इंटू 6 करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 260 और 216 अपॉन 10 करने का मतलब क्या हो गया? ये क्या 216 मिल रहा है ना, तो 21.6 पे आएगा। 21.6 पे ये डेसिमल आ जाएगा। क्या करूँ इसे कैलकुलेशन आपको फाइनल एक बार दिखा दूँ, कहीं किसी को कन्फ्यूज़न ना रह जाए, क्योंकि आज एकदम बढ़िया चीज़ दे रही हूँ तो नहीं चाहती किसी को कोई कमी रहे। तो देखिए माइनस मैंने 36 किया, रेडियस घट जाने की वजह से 36% इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर गया और हाइट बढ़ जाने की वजह से इसका वॉल्यूम जो इंक्रीज किया वो हो गया 60%। तो फाइनल वॉल्यूम जो मुझे मिला है वो कितना डिक्रीज और इंक्रीज मिला है वो देख रही हूँ। तो यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो ओवरऑल ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 36 इंटू 60 अपॉन 100 करूँगी तो ये कट गया और फिर ये जो मुझे मिला मुझे मिला 24 माइनस 216 डिवाइडेड बाय 10। अब 216 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब है 21.6 हुआ ये। 10 अगर रिमूव करेंगे और 21 में से 21.6 को मैं माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2.4 मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको ये 2.4 क्या मिला है? पॉजिटिव मिला है। जब पॉजिटिव मिला है तो इसका मतलब ये वॉल्यूम क्या किया है? इंक्रीज किया है 2.4। देखिए मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको इसी तरीके से इसका कैलकुलेशन बताऊं, बट क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैथ्स में आपको जितनी बारीक पॉइंट पता होगी, आपको एग्जामिनर जितना भी क्वेश्चन घुमाएगा आप उससे ईजिली डील कर पाएंगे। ठीक है, मुझे इसे निकालने के लिए, एग्जैक्ट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकालने के लिए ये फॉर्मूला देने का मतलब नहीं था मेरा ये मतलब था कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यहाँ पे आपको भले 3 डायमेंशनल क्वेश्चन हो, मीन्स वॉल्यूम की बट डिस्कशन हो, लेकिन अगर उसमें से एक डायमेंशन को अगर कांस्टेंट रख दिया जाए तो मैं सेकंड्स में बता सकती हूँ कि उसके वॉल्यूम में कितना % इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। क्लियर है?
और इनकेस अगर मान लीजिए कि आप इस पे अप्लाई करना ही चाहते हैं इस फॉर्मूले को, जो 2 डायमेंशन के फॉर्मूले को मैंने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 जो फॉर्मूला है, अगर आप अप्लाई करना भी चाहते हैं तो वो कुछ आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल। अब आप समझ चुके होंगे कि 3 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन का भी अगर कुछ क्वेश्चन आए, जैसे कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू अगर कुछ डी रिजल्ट निकलता हो, तो ऐसे में भी जो परसेंट पे चेंज आते हैं, आप उसके आधार पे इसके रिजल्ट पे परसेंट वाइज क्या चेंज आएगा वो आप बता सकते हैं। जनरली आपसे क्वेश्चन अगर करेगा तो इस टाइप से क्या करेगा, कोई एक को कांस्टेंट कर देगा। जैसे कि यहाँ वॉल्यूम में तो आपको तीनों ही चेंजेस हुए, मीन्स रेडियस और यहाँ पे हाइट, ये तीनों में चेंजेस आए थे, और एक रिजल्ट निकालना हुआ था कि कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज किया है, जो कि मैंने आपको निकाल के बताया। तो ऐसे आएगा तो आप लगा तो सकते हैं वो फॉर्मूला, बट वो फॉर्मूला लगाने के बजाय आप बेसिक तरीके से भी लगाएंगे तो आप इजिली लगा लेंगे। बट अगर इस तरीके से ना आए, अगर आपको फॉर्मूला भले इस पे बेस्ड हो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू डी कोई रिजल्ट हो, लेकिन अगर कोई उसमें एक चीज कांस्टेंट भी कर दे, मतलब उसमें कोई नो चेंज हो परसेंट वाइज, और बस यही दोनों में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करे, तो आप इजीली इसके रिजल्ट को निकालना हो कि कितना परसेंट इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो आप सीधे इसे कांस्टेंट लेकर के सिर्फ इस पे ही आप फोकस करिए। और यहाँ अगर मान लीजिए a x% इंक्रीज किया है, b y% इंक्रीज किया है, तो जिसका फाइनल रिजल्ट है वो कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बस यही लगा लीजिएगा x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आप इजिली इसे अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड्स में। आई होप आपको समझ में आया है। जैसे शॉर्ट फॉर्मूले क्या होते हैं ना, कि अगर शॉर्ट फॉर्मूले, अगर क्वेश्चन क्या है उस पर बहुत डिपेंड करते हैं। अगर क्वेश्चन आपके लायक है कि आप इसे सेकंड्स में फाइंड आउट कर लें, तो शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, आप सेकंड्स में वैल्यू निकालिए। मीन्स यहाँ अगर हाइट को कांस्टेंट कर देता, मतलब कोई चेंज ना करता, तो आप इजीली सेकंड्स में इसके वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, आप तुरंत बताते हैं। बट यहाँ पे हाँ, हाइट में इंक्रीज किया तो वहाँ पे बेसिक तरीका ज़्यादा अप्लीकेबल, ज़्यादा सूटेबल है। तो इसी वजह से आपको मैं क्या करती हूँ, सारे डिस्कस कर देती हूँ सारे पॉइंट्स, जिससे क्या है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, वो तो एग्जामिनर जानता है, बट आप उसे कैसे डील करेंगे वो आपकी चॉइस होगी। कहीं कहीं क्या होता है कि बेसिक तरीका ही आपका इजी ज़्यादा होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेसिक तरीके से थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, तो ऐसे में मैं शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ तो मेरी वैल्यू आराम से निकल जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो बस यही चीज़ मेरा मकसद था कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूं। आप खुद चूज़ करिए अपने एग्ज़ाम टाइम पे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डील करना सीखिए। तो आई होप आपको सब क्लियर है। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। आपका मेरा वीडियो को लेकर के जो भी रिव्यू हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरे ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस आप तक इजीली पहुंचे, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।